आइए अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी और युधिष्ठिर के बीच धर्म की चर्चा हो रही है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से, मुझे धर्म के बारे में बताइए, धर्म क्या है, धर्म के लक्षण क्या है। कई बार हम धर्म को अलग ही दिशा में लेकर चले जाते हैं। तो धर्म क्या है? नारद जी ने कहा धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? लेकिन मैं आपको 5 बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो रोज के कार्यों में आपकी मदद करेंगे। तो 5 लक्षण। पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह नहीं छोड़ी थी। आज के समय में मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, छोटे मोटे झूठ तो हम रोजाना बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना है कि सत्य ही बोलना है। जब जब हो सके, जितना हो सके सत्य बोलो, सच बोलो। ये धर्म के लक्षण हैं जिससे हम धर्म को जीवित रख सकते हैं। सिर्फ 5 साधारण से लक्षण है महाराज, जो हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए नारद जी ने भी युधिष्ठिर जी को पूरे 30 लक्षण नहीं बताए कि शायद वो उतने कर ना पाए, पर 5 ऐसे हैं जो हम सब आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है सत्य, दूसरा है दया। दया मन में होगी तो इंसानियत मन में रहे, दया नहीं होगी तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, हमारे अंदर दया नहीं बची। सामने सामने गलत कार्य होते हैं, हम मुंह फेर कर चले जाते हैं क्योंकि दया नहीं रही। दया की भावना रखनी है। कुछ गलत हो तो उसे रोकना है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है पवित्रता। शरीर पवित्र हो, घर पवित्र हो, वाणी पवित्र हो। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार सोचे कि जो आप कहने जा रहे हैं वही बात अगर आपको कोई कहे तो आपको कैसा लगे, ये सोच कर बोले। और अगर आपको लगता है कि मुझे सही लगेगा तो बेझिझक कह देना वो बात। लेकिन अगर वो आपको बात अच्छी नहीं लगे तो दूसरे को कभी मत कहना। कहने के बाद माफी मांगे तो सामने वाला तो माफ करेगा ही, पर वो जो घाव रह जाता है वो कभी भरता नहीं। कहते हैं ना, तलवार, जितने भी हथियार होते हैं उन सबसे ज्यादा तीखी जबान होती है। वो जो घाव देती है वो तलवार भी नहीं देती। तो वाणी पवित्र रखें, सोच समझ के बोले। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब वाणी पवित्र है, हम पवित्र हैं, इतने अच्छे अच्छे साबुन शैम्पू आजकल आ गए हैं, तो ऐसे ही हम तो खूब साफ सुथरे रहते हैं। मन को भी पवित्र रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें। ऊपर से अच्छी बोली बोल रहे, अंदर से मन काला है तो कोई फायदा नहीं। तो मन को पवित्र रखे, विचारों को पवित्र रखे, किसी के बारे में गलत ना सोचे, बुरा ना सोचे। तो ये है चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है तितिक्षा। ठाकुर जी जो भी दे वो प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। वो जो करते हैं सही के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। एक बात बताइए, आप ज्यादा होशियार कि ठाकुर जी? देखिए, आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। हो सकता है आप ज्यादा होशियार हो,
तो सच्चे मन से बताना, आप ज्यादा होशियार के ठाकुर जी? जोर से कहिए। तो क्यों होशियारी लगाते हो आप? भगवान जो जीवन में देते हैं वो दुख हो सुख हो कोई भी परिस्थिति हो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। आज के समय में शायद अभी की परिस्थिति में यही हमारे लिए सही है। बोलिए प्रहलाद भक्त की जय हो। और महाराज जिनके पास ठाकुर जी है, हम क्या कर रहे हैं आज? हमारे पास भगवान है, वो हमें अपनाने को तैयार है, पर हम संसार में चले जा रहे हैं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोलिए भक्त और भगवान की। और कितने ही आए जिन्होंने कोशिश की कि हमारे प्रभु का जो झंडा है उसे झुका दे, बहुतों ने कोशिश की। चलिए प्रसंग हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला।